पाकिस्तान से लाई हुई शरीफ उन नफ्स बीवी जो है 2 बच्चों को छोड़कर जो है वो आशिक के साथ भाग गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ पेश आता है कि एक फ़ैमिली जो है वो यूके के अंदर जाती है, तो उसके बाद उनको अल्लाह तबारक व तआला बेटा देता है। तो उस बच्चे को वो पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर जब बनता है फिर उसके बाद यही फैमिली जो है वो अपने चाँद से बेटे के लिए जो है वो लड़की की तलाश के अंदर निकल आते हैं पाकिस्तान। पहली बार आते हैं तो उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती। फिर उसके बाद वो अपने किसी दोस्त के ज़िम्मे लगाते हैं, तो दोस्त जो है वो बताता है कि फ़लाँ जगह फैसलाबाद के अंदर जो है वो यानी ये लड़की है। देखें, लड़की जो है बिल्कुल यानी नॉर्मल घर की है, कोई इतनी अमीर नहीं है, दरमियाने तबके के लोग हैं। तो जब इनकी बेटी की जो है वो तस्वीर मंगवाई जाती है तो बाहर भेजी जाती है, तो लड़की पसंद आ जाती है, लड़के को भी पसंद आती है, उनके वालिदैन को भी पसंद आती है। फिर वो यूके से आते हैं पाकिस्तान आते हैं फैसलाबाद। आकर लड़की को जब देखते हैं तो मज़ीद खुश हो जाते हैं कि लड़की जिस तरह की हमें चाहिए थी उसी तरह की हमें मिल गई है। ठीक है, अमीर नहीं है, लेकिन लड़की जो है वो चाँद सी है, नहायत ही खूबसूरत लड़की है। तो नाज़रीन, यहाँ लड़की के साथ निकाह होता है, लड़की के पेपर बनते हैं। पेपर बन के जब लड़की बाहर जाती है ना, तो ये जो फैमिली होती है ये बहुत ही दीनदार शरीफ उन नफ्स फैमिली होती है। तो ये अपनी जो सास होती है वो भी अपनी जो बहू होती है ना उसको फ्री हैंड देती है कि बेटा मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है, तो आप हमारी बहू भी हो, हमारी बेटी भी हो। तो सास जो है वो जो है अपनी बेटियों जैसा सलूक करती है, बहुत प्यार करती है उसे। ससुर जो है वो प्यार करता है, शोहर जो है वो प्यार करता है। खासा खाता पीता तगड़ा घर है। तो ये लड़की कुछ वक़्त गुजारती है ना, फिर उसके बाद यानी इसका बच्चा होता है। जब बच्चा होने के बाद कुछ वक़्त गुजरता है तो ये कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ मज़ीद। तो सास जो है वो कहती है ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप पढ़ें जितना पढ़ना चाहती हैं। तो नाज़रीन, ये आगे तालीम हासिल करने के लिए फिर आगे दाखिला लेती है। फिर इसी दौरान इसका दूसरा बच्चा होता है। तो ये जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है ना, वहाँ कोई लड़का इसे पसंद आ जाता है। जब लड़का पसंद आता है तो फिर ये अपने जो शोहर है जिसके साथ इसका रवैया पहले बहुत अच्छा था, यानी अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को कहती थी कि ये तो हमारे बिल्कुल हमें अपनी बेटी जैसा मुझे समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वाकई जो है सास ससुर जो शोहर था वो वाकई प्यार करते थे कि सास जो थी अपने बेटे को कहती कि आज इसको घुमाने के लिए ले जाओ, आज इसको खिलाने के लिए ले जाओ। हर जगह जो है वो अपने बेटे को कह कर भेजती थी और लड़का उसे लेकर जाता था। हर तरह की सहूलियात उसको दी हुई थी। जब पता चला कि ये जो है किसी कॉलेज के अंदर किसी लड़के के साथ जो है ना इसकी यारी बन गई है, दोस्ती बन गई है, तो इसका जो रवैया था वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ससुराल वालों के साथ बदलना शुरू हो गया। तो एक दिन जो है वो शोहर जो है वो नोट करता है कि अब मेरी बीवी का जो है वो रवैया जो है वो बदल चुका है। तो अब ये पीछा करना शुरू करता है। जब पीछा करना शुरू करता है तो ये लड़की जो है वाकई किसी लड़के के साथ उठती बैठती है। खैर, ये कहता है कि अब शक क्या करना है, स्टूडेंट हैं, हो जाते हैं उठना बैठना एक दूसरे के साथ। बिला आखिर एक दिन ये लड़की जो है वो शहर से बाहर निकलती है, फ़ोन बन जाता है, यानी एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन। तो ये घर जो है अपनी इस बहू का जो गुमशुदगी का जो कंप्लेन जो है वो पुलिस के अंदर करवाई जाती है। तो पुलिस जो है वो बिला आखिर पहुँच जाती है कि ये लड़की किस शहर के अंदर है। शोहर को बताया जाता है कि आपकी ये जो बीवी है फ़लाँ शहर के अंदर है। शोहर जब वहाँ पहुँचते तो लड़की कहती मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। तो नाज़रीन, उसके बाद ये घर वाले जो हैं ये अच्छे होते हैं, ख़ासे शरीफ लोग होते हैं, ये ज़्यादा ज़ोर नहीं डालते और लड़की को तलाक दे देते हैं। लड़की अब इस अपने आशिक के साथ उठती बैठती है। तो आशिक जो है वो कहता है कि हम जो रिलेशनशिप जो है वो कायम करें। तो ये कहती है कि मैं निकाह के बग़ैर ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि हमारा ख़ुद घर जो है वो मजहबी है, तो मैं यानी इस तरह का गलत काम नहीं करूँगी। लड़का जो है वो ज़ोर डालता है, बिला आखिर ये भी मान जाती है। फिर इनकी जो ज़िंदगी जो है ना वो गलत तरीके की जो है वो चलती रहती है। तो बिला आखिर लड़का जो है इसको टिश्यू पेपर की तरह जो है वो इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। ज़ाहिर है यूके का ये कानून है कि इसने अब
यानी अपने बच्चों से मुलाकात भी करनी होती थी, और वो जो फैमिली थी बड़ी शरीफ थी, वो मुलाकात करवा देती थी। तो जब अपने बच्चों को मिलने जाती थी ना, फिर उसे इस लड़की को वहाँ जाकर यानी दिल के अंदर ख्वाहिश ज़ाहिर होती थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैंने कितनी बड़ी हमाकत कर ली। ये लड़के के साथ मैंने दोस्ती की तो उसने मुझे लालच दिया, मैं उसकी बातों के अंदर आ गई, बिला आखिर उसने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके मुझे फेंक दिया। तो ये लड़की आज जो है दर बदर जो है वो ठोकरें खा रही है, ज़िल्लत की ज़िंदगी जी रही है। दूसरी तरफ जो है वो लड़के ने दूसरी शादी करी और आराम सुकून के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये वाक़या और स्टोरी जो है यानी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए सबक है। वाक़या पसंद आए तो उसको आगे शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।